पतरातू प्रखंड के कोतो पंचायत में भू माफियाओं के द्वारा वन विभाग की जमीन पर किया जा रहा है अवैध निर्माण। वन विभाग के रेंजर अरुण सिंह तथा वनरक्षी संतोष टोप्पो ने आकर निर्माण कार्य रुकवाया। बताते चले कि भू माफियाओं का मनोबल इतना बढ़ा हुआ है कि वन विभाग की जमीन और जंगलों को अवैध रूप से अपने कब्जे में कर चारों ओर बाउंड्री का निर्माण कर प्लांटिंग करके इसे या तो बेच रहे हैं या फिर खुद निर्माण कार्य करवाने में जुटे हैं। ऐसे में लोगों को न प्रशासन और न विभाग का डर है। पीटीपीएस कॉलेज के पीछे की सारी जमीन और पहाड़ों को भी इन लोगों ने अवैध रूप से अपने कब्जे में लेकर उन पर निर्माण कार्य को पूरे जोर शोर से अंजाम दे रहे हैं। वहीं बीते दिनों वन विभाग के रेंजर अरुण सिंह एवं वनरक्षी तथा अमीन के साथ आकर इन जमीनों की मापी करवाने के बाद अवैध निर्माणों को रोकने की बात कहकर इन लोगों को चेतावनी देते हुए कहा कि अपने अवैध निर्माण रोक दीजिए, अन्यथा आप लोगों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। भू माफियाओं का मनोबल और जमीन की भूख इतनी बढ़ गई है कि वन विभाग की जमीन को भी धड़ल्ले से निकलने में लगे हैं। इस बात की खबर मिलते ही रेंजर अरुण सिंह ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इन लोगों के निर्माण को रुकवाकर कानूनी कार्रवाई करने की बात कही। उस दौरान क्षेत्र के जाने माने समाजसेवी भुवनेश्वर सिंह भी वहां उपस्थित रहे और इस तरह की हरकत को गलत कहकर उन्हें समझाया। अब देखना यह है कि वन विभाग के पदाधिकारियों एवं समाजसेवी के मना करने के बाद भी ऐसे भू माफिया अपने अवैध निर्माणों को रोकते हैं या इसको सिरे से खारिज कर देते हैं। पतरातू से जय किशन पाठक की रिपोर्ट। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि विगत कई दिनों से बालू जो है वो नहीं गिर रही है, लेकिन पता नहीं लोग बालू कहाँ से लेके आ रहे हैं। यहाँ भी है और यहाँ भी है, जबकि हम लोगों ने अभी पिछले दिन कुछ परसों हम लोग के सब लोग टास्क फोर्स में हैं, इसलिए 3 गाड़ी को हम लोगों ने पकड़ा भी था। तो सब जगह जब बालू की रोक टोक हो रही है, ये लोग कहाँ से बालू गिरा के या निर्माण का कार्य कर रहे हैं। शुरू में हम लोग को ये लगा ये ज़मीन की पीछे जो हमारा निर्माण हो रहा है, हम लोग को लगा कि ये जंगल से बाहर है, लेकिन जब हम लोगों ने आज गणेश अमीन के द्वारा नापी कराया तो ये पाया गया कि ये निर्माण अलख निरंजन जी के द्वारा करवाया जा रहा है और ये पूरे का पूरा फॉरेस्ट विभाग में जंगल में पड़ता है। तो और ये सारा का सारा अवैध बना हुआ है और ये थोड़ा सा इनको पहले हम लोग में चेतावनी भी दी थी कि आप अवैध ना करें, काफ़ी होने दें, लेकिन हमारे बात को नहीं रखते और ये अपना काम जारी रखते और ये सरकार का भी बात को नहीं रखते हैं। ये बालू भी देखिए अभी बंद है, लेकिन पता नहीं बालू कहाँ से गिरा के रखे गिराया जा सकता है, लगातार का काम चल रहा है। अगर प्रथम दृष्टया हमको स्पष्ट है कि ये फॉरेस्ट लैंड है तो त्वरित कार्रवाई की जाएगी। जो अतिक्रमण करने होंगे उनका अरेस्टिंग होगा, उनके खिलाफ भारतीय वन अधिनियम की जो संगत धाराओं के तहत कार्रवाई होगी। अगर कहीं डाउट होगा, कहीं ऐसा बिंदु आता है कि नहीं फॉरेस्ट है कि उनका है, तो हम लोग अमीन को तुरंत बुला करके उससे वेरीफाई कर लेंगे। उस आदमी को भी हम लोग मौका देते हैं कि आप भी अपना पक्ष रखने के लिए किसी अमीन को बुलाइए और उसके बाद जो सच्चाई होगी उसके अंदर फॉरेस्ट निकल कार्रवाई होगी उनका। और मामला मिलता है जहाँ घर बना हुआ है, फॉरेस्ट बन गया है, तो उस पर भी कार्रवाई होती है। उसके अंदर डीएफओ के कोर्ट में बीपीएलई के तहत कार्रवाई होती है। उस आदमी का भी पक्ष रखा जाता है कि अपना पक्ष में भी जो कुछ आपको मैंने डॉक्यूमेंट दिखाना है, बात रखनी है रखें। अगर उसमें वो सफल होते हैं तो उनकी ज़मीन छूट सकती है, अगर फॉरेस्ट लैंड नहीं साबित होता है। अगर साबित होता है तो गिराया जाएगा, कितना भी पुराना मकान तो गिराया जा सकता है, इसमें कोई तरह की दिक्कत नहीं। हमारे विभागीय अमीन आए हैं, इनके मैंने कहा था अपने अधीन बनपाल बन रखी थे कि आप लोग जाइए सर्वे करें, फिर भी मैं भी पहुंच रहा हूं। तो यही पता चला कुछ अतिक्रमण हुआ है, पहले से भी हुआ है, कुछ मैंने नया में भी ऐसा लग रहा है हुआ है। तो जो भी जिन लोगों ने अतिक्रमण किया है उन सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। पहले तो ऑफेंस रिपोर्ट जाता है, उसके बाद जाँच होती है, उसके बाद प्रोसिक्यूशन रिपोर्ट सबमिट होता है। इस बीच हम लोग बीपीएलई एक्ट में अगर कोई घर बनाया है तो उसको ये करने के लिए, उस पर कार्रवाई करने के लिए, हटाने के लिए वन प्रमुख पदाधिकारी को हमारे वनपाल महोदय लिखते हैं कि बीपीएलई के तहत कार्रवाई किया जाए। तो ये वन प्रमुख पदाधिकारी उस संबंधित व्यक्ति को नोटिस देते हैं, वो अपना पक्ष रखते हैं। उसके बाद जो फलाफल होता है, अगर फॉरेस्ट साबित होता है तो उस मकान भी गिराए जाते हैं, मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में ऐसा किया जाता है।